प्रॉब्लम से 2, इसमें का क्वेश्चन नंबर क्या ये 15 है। प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन नंबर 15 इसको सॉल्व कर रहे हैं। यानी ट्रेपीजियम दिया है जिसमें जो है ए बी और डी सी ये दो साइड, ये दो लाइन क्या है एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है ना। यहां पर क्या अपने को ट्रेपीजियम दिया है, फिगर के अंदर ट्रेपीजियम ए बी सी डी दिया है, इसमें साइड ए बी और साइड डी सी एक दूसरे को पैरेलल है। याच्यामध्ये काय साइड ए बी आणि साइड डी सी एकमेकांना काय पॅरलल म्हणजे समांतर आहे, ठीक आहे ना। तर फिगर मध्ये जी इन्फॉर्मेशन दिली आहे, फिगर मध्ये जी माहिती आपल्याला दिली आहे त्यावरून काय करायचं आपल्याला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फाइंड आउट करायचं, ठीक है ना। यानी फिगर के अंदर जो मालूमात दिया है, फिगर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के बिना पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी किस तरीके से फाइंड करना है इसको समझ के लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डीएम और सीएन क्या करें, एबी के ऊपर परपेंडिकुलर निकाले, ठीक है ना। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन करें, क्या कंस्ट्रक्शन करें, ये डीएम और सीएन क्या करें, लाइन एबी पे परपेंडिकुलर निकाले, वही यहां पे लिखेंगे ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन एबी and CN perpendicular on AB. This is equation number 1. देखो यहां पर क्या लिखे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन AB, CN परपेंडिकुलर ऑन AB। एक ही बार समझा रहा हूं इसलिए ज्यादा ख्याल हो, ठीक है। यहां पर क्या लिखे, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड CN परपेंडिकुलर ऑन AB। यानी क्या करें, इसमें DM और सीएन लाइन एबी पे परपेंडिकुलर निकाले। फिगर के अंदर ये डीएम और सीएन क्या करें, लाइन एबी पे परपेंडिकुलर निकाले। अब इसके अंदर याच्यानंतर काय करूया आपण, याच्यानंतर हा ट्रायंगल घेऊ आपण, हा रेड कलरचा ट्रायंगल, फिगर मध्ये हा रेड कलरचा ट्रायंगल घेऊ, याचं नाव काय, एडीबी। बघा लक्ष द्या, फिगर मध्ये हा रेड कलर का ट्रायंगल का एडीबी है, ठीक है ना। फिगर में रेड कलर का ट्रायंगल एडीबी है। ट्रायंगल एडीबी में एंगल एडीबी क्या है, 90 डिग्री है, वही यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। ट्रायंगल एडीबी में एंगल एडीबी क्या है, 90 डिग्री है। यहां लिखे इन ट्रायंगल एडीबी एंगल एडीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एडीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन यहां पर क्या लिखे, गिवन। बड़ा लक्ष्य द्या, यहां पर क्या लिखे, इन ट्रायंगल एडीबी एंगल एडीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखे, यहां पे गिवन लिखे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। Therefore, by Pythagoras theorem। देखो तो ये ट्रायंगल एडीबी पे, फिगर के अंदर ये रेड कलर का ट्रायंगल क्या एडीबी है, इसके ऊपर पायथागोरस थ्योरम अप्लाय करने का। आकृतीमध्ये काय, हा ट्रायंगल एडीबी आहे, याच्यावर काय करायचं, पायथागोरसचं थ्योरम अप्लाय करायचं। पायथागोरसचं थ्योरम काय, याच्यामध्ये हायपोटेन्यूज स्क्वेअर इज इक्वल टू बेस स्क्वेअर प्लस हाइट स्क्वेअर। आता ट्रायंगल एडीबी याचा हायपोटेन्यूज एंगल डी 90 डिग्री है, याच्या समोरली साइड का असते हायपोटेन्यूज, याचा हायपोटेन्यूज का एबी है, इसका हायपोटेन्यूज क्या एबी है, हायपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी क्या एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस काय घेतला याचा एडी, बेस काय घेतला एडी, एडी का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट क्या इसकी बीडी, बीडी का स्क्वायर, हाइट क्या इसकी बीडी, बीडी का स्क्वायर।
तो यहां पर क्या करें, ट्रायंगल एडीबी लिए, फिगर के अंदर रेड कलर का ट्रायंगल एडीबी लिए, ये ट्रायंगल एडीबी पे एंगल एडीबी क्या 90 डिग्री है। उसके बाद में क्या करें, उस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या इसका एबी, एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या इसका एडी, एडी का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट क्या इसकी बीडी, बीडी का स्क्वायर। इसके बाद में ये इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसमें यहां पर क्या स्टार्टिंग में एबी स्क्वायर दिया हुआ है, एबी की वैल्यू इसमें क्या है 25, तो यहां पर लिखे 25, इथं एबी चा स्क्वेअर आहे म्हणून काय 25 चा स्क्वेअर, इथं एबी चा स्क्वेअर म्हणून 25 चा स्क्वेअर इज इक्वल टू, नंतर काय दिलं एडी स्क्वेअर दिलंय, एडी ची व्हॅल्यू काय 15 आहे, याच्या जागी 15 लिहिलं, इथं एडी चा स्क्वेअर आहे म्हणून 15 चा स्क्वेअर, एडी चा स्क्वेअर म्हणून 15 चा स्क्वेअर प्लस काय याच्यामध्ये बीडी स्क्वेअर, प्लस काय इथं बीडी स्क्वेअर प्लस इथं काय बीडी स्क्वेअर। आता याच्यानंतर इधर 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे 625, 25 का स्क्वायर क्या है 625 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या है 225, 15 का स्क्वायर क्या है 225 प्लस यहाँ पर क्या है बीडी स्क्वायर, प्लस क्या है यहाँ पे बीडी स्क्वायर, 625 एज इट इज, 625 एज इट इज, इसका साइन कुछ जाने प्लस है, 225 इसका साइन कुछ जाने प्लस है, प्लस 225 इधर क्या होता है माइनस 225 प्लस 225 इकडे काय माइनस 225, तिकडे काय राहिलं पलीकडे बीडी स्क्वेअर, पहिल्यावर काय राहिलं पे बीडी स्क्वेअर, देयरफॉर बीडी स्क्वेअर इज इक्वल टू काय आलं याच्यामध्ये, बीडी स्क्वेअर इज इक्वल टू 625 में से 225 गए, कितने बचे यहाँ पे 400, कितने बचे 400। इसके बाद यहां पर क्या लिखे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहां पर क्या लिखे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। अब यहां पे स्क्वायर रूट निकालें, दोनों साइड का स्क्वायर रूट, बीडी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट क्या आता है बी, बीडी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट बीडी, और 400 इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 20 सेंटीमीटर, मीटर कुछ दिया है किसके अंदर नहीं दिया है, क्या लिखे यहाँ पे यूनिट, क्या लिखे यूनिट, यूनिट करके लिखे, ठीक है ना। इसके बाद में ये बीडी का आंसर है, बीडी का आंसर कितना है 20 यूनिट है। अगर बीडी 20 आ रहा है, देखो क्या बीडी अगर 20 आ रहा है, इसमें बीडी अगर 20 आ रहा है, फिगर के अंदर बीडी अगर 20 आ रहा है तो एसीबी क्या आएगा 20 आएगा, यहां फिगर में बीडी अगर 20 आ रहा है तो एसीबी क्या आएगा 20 आएगा, क्यों आएगा 20, क्योंकि यहाँ पे AB 25 है और इसका बेस क्या 15 है, और इधर का ट्रायंगल अगर ACB लिए, फिगर के अंदर इधर का ट्रायंगल अगर ACB लिए, इसमें भी इसका हाइपोटेन्यूज 25 और बेस क्या है 15, तो BCB क्या आएगा, सॉरी ACB क्या आएगा सेम 20 आएगा, क्या आएगा सेम 20। तर इथं काय आलं, याच्यामध्ये BD 20 आलं तर AC सुद्धा काय 20, therefore क्या लिखे as well as AC is equal to कितना है 20, AC is equal to क्या है 20 आ 20 यूनिट, AC is equal to 20 यूनिट, AC is equal to क्या है 20 यूनिट आ। इसके बाद में अब ये फिगर के अंदर रेड कलर का ट्रायंगल क्या एडीबी है, फिगर मध्ये हा रेड कलरचा ट्रायंगल एडीबी है, इसका एरिया काढो, ठीक है ना। फिगर के अंदर एक रेड कलर का ट्रायंगल क्या एडीबी, इसका क्या करेंगे एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी फाइंड करेंगे। तो फिगर में यहां पर क्या ये रेड कलर का ट्रायंगल एडीबी है, फिगर में रेड कलर का ट्रायंगल एडीबी है, इसका एरिया अपने को फाइंड करना है। सीधे आ रही है किधर,
तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी लिए, क्या यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, एडीबी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी लेना है, क्या लेना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है इसका एडी, ये ट्रायंगल एडीबी यहाँ पे राइट एंगल है, ट्रायंगल एडीबी में राइट एंगल है, जहां राइट एंगल रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा उसका बेस और हाइट रहेंगे, ठीक है ना। जहां राइट एंगल है, जहां 90 डिग्री का एंगल है, वहां पे एक बेस रहता है और एक क्या रहता है हाइट, ठीक है ना। ये ट्रायंगल एडीबी, इसका बेस क्या है पे एडी, तो यहां पर क्या लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, इथं काय लिहिलं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, याचा बेस काय याच्यामध्ये, बेस काय याच्यामध्ये एडी, बेस काय याच्यामध्ये एडी आहे, बेस एडी इंटू हाइट, इंटू हाइट काय याच्यामध्ये इंटू हाइट, हाइट क्या है इसकी बीडी है, हाइट क्या है इसकी बीडी, बीडी को तो फूकने की बीडी क्या जी नहीं ना, ठीक है ना, ये अलग बीडी है। हाँ तौबा तौबा ला हौल वला कुव्वत, चलो इधर से आप। अब इसके बाद में एरिया एचा नंतर काय दिलंय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज इक्वल टू इकडे लक्ष द्या 1/2 इंटू एडी, इंटू एडी, एडी की वैल्यू क्या है याच्यामध्ये, एडी की वैल्यू कितनी है इसमें 15, हाँ एडी यहाँ पे 15 है, एडी कितना है पे 15 है। और इसके बाद बीडी की कीमत कितनी है इसमें, इधर ख्याल दो, बीडी की वैल्यू कितनी है नीचे, हाँ शाबाश, बीडी की वैल्यू क्या है 20 है, बीडी की वैल्यू क्या है 20 है, बीडी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 20 है, बीडी की वैल्यू क्या है पे 20, यहाँ पर क्या लिखे 20 लिखे, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, इधर ध्यान दो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, therefore area of triangle ADB, area of triangle ADB is equal to, area of triangle ADB is equal to 15 10 जा क्या है 150, 15 10 जा 150 स्क्वायर यूनिट, क्या लिखने का पे स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर आया तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर आया तो स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी दूसरे तरीके से फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी दूसरे तरीके से यहां पे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज इक्वल टू, इसका बेस और हाइट दूसरा लेने का 1/2 इंटू, कीप साइलेंस इधर ख्याल, 1/2 इंटू बेस। अब इसका बेस क्या लेने का, इसका बेस ट्रायंगल एडीबी का बेस आप क्या ले यहाँ पे एबी, यहाँ 90 डिग्री का एंगल तैयार हो रहा, जहां पे 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है वहां पे बेस और हाइट दोनों रहते, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रायंगल एडीबी, यहाँ एंगल है उनके पास 90 डिग्री एंगल तैयार हो रहा, तो नीचे क्या बेस रहेगा, इसका बेस क्या एबी है, इसका बेस क्या ले यहाँ पे एबी लिए, बेस यहाँ पर क्या लिए एबी लिए, इंटू हाइट, हाइट क्या इसकी यहाँ पे, हाइट यहाँ पर क्या है डीएम, हाइट क्या इसकी डीएम है, हाइट यहाँ पे डीएम, डीएम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी दिया है, यहाँ क्या दिए इथं काय दिलं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी दिलंय, इथं काय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी काय इथं 150 150 है, तो यहाँ पर क्या लिखे 150 लिखे, क्या लिखे 150, और ये डिवाइडेड बाय 2, एबी एबी की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 25, हाँ चलो डिवाइडेड बाय 2 इधर क्या होता मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 इधर क्या होता मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 इधर आके मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहा एबी, एबी ची वैल्यू किती याच्यामध्ये 25, एबी ची वैल्यू काय 25, एबी ची वैल्यू काय याच्यामध्ये 25, एबी ची वैल्यू काय 25 इंटू नंतर काय डीएम दिलंय, नंतर काय याच्यामध्ये डीएम दिलंय, डीएम ची व्हॅल्यू आहे का आपल्याकडे नाही, डीएम फाइंड करायचं, डीएम एज इट इज, डीएम एज इट इज
150 into 2 as it is, 150 into 2 as it is, 150 into 2 as it is, into 25 इधर क्या होता है, डिवाइडेड बाय 25, into 25 इधर आके डिवाइडेड बाय 25, गुणिले 25 इकडे राहून काय भागिले 25, काय आली इकडे dm, पलीकडे काय राहिलं dm, पलीकडे 25 एक 25, 25 सांग 150, 25 मध्ये 25, 25 6 जा 150, therefore dm is equal to 6 2 जा 12 यूनिट, 12 यूनिट, कितना यूनिट है, 12 यूनिट है। dm कितना है, 12 यूनिट। अगर dm 12 है तो cn भी क्या आएगा, 12। अगर dm 12 है cn भी क्या आएगा, 12 आएगा। एज वेल एज क्या लिखने का यहाँ पे, एज वेल एज, as well as Cn is equal to क्या है, 12 यूनिट। dm अगर 12 है तो Cn भी कितना है यहाँ पे, 12 यूनिट रहेंगे, कितना आएगा, 12 यूनिट। इधर ध्यान दो, तो Cn भी यहाँ पर क्या, 12 यूनिट है, कितना है, 12 यूनिट आया। तो यहाँ पे dm अगर 12 है तो cn भी कितना है, 12 यूनिट है। इसके बाद में यहाँ पे क्या निकालना है अपने, बेटा ख्याल दो, dm 12 है, cn भी कितना है यहाँ पे, 12 यूनिट है, कितने यूनिट है, 12 यूनिट है। अब फिगर के अंदर इधर का ट्रायंगल, फिगर के अंदर ये ट्रायंगल लेने का, येलो कलर का, फिगर में येलो कलर का ट्रायंगल लिए AMD, फिगर में येलो कलर का ट्रायंगल लेने का AMD, कौन सा ट्रायंगल, AMD। इन ट्रायंगल AMD इन ट्रायंगल AMD, इन ट्रायंगल AMD, एंगल AMD यहां पर क्या आएगा, 90 डिग्री, एंगल AMD 90 डिग्री। इसके सामने रीजन लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ट्रायंगल AMD में एंगल AMD क्या है, 90 डिग्री है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे रही के फरा, इन ट्रायंगल AMD एंगल AMD इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का, ये फिगर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का। अब ये फिगर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या इसका, AD का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या इसका, AD, यहां जब तक लिखता हूं मैं, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या इसका, AM का स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर, प्लस हाइट क्या इसकी, DM, हाइट क्या इसकी, DM का स्क्वायर, हाइट क्या इसकी, DM का स्क्वायर। तो इसको इधर नीचे लिखेंगे, उसको क्या करेंगे, इधर नीचे लिखेंगे, क्या यहाँ पे AD स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाहर जाना, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है यहाँ पे, ये लिखिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी क्या है, AM स्क्वायर, प्लस हाइट स्क्वायर यानी क्या है, DM का स्क्वायर।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ एडी स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, एडी स्क्वायर। एडी कितना है इसके अंदर, एडी कितना है इसके अंदर, एडी कितना है 15 है, एडी कितना है 15 है, और डीएम कितना है इसमें 12 है। एडी 15 है, डीएम 12 है, याद रखो। एडी क्या है 15 है, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम फाइंड करना है, एम स्क्वायर प्लस एज इट इज, एम स्क्वायर प्लस एज इट इज। यहाँ डीएम स्क्वायर है, डीएम कितना है पे 12, डीएम का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। इसके बाद 15 का स्क्वायर क्या था 225, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर क्या था 144, प्लस 144 इधर क्या होता माइनस 144। देखो ख्याल दो, 15 का स्क्वायर क्या 225, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर क्या 144, 12 का स्क्वायर 144, प्लस 144 इधर आके माइनस 144 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है एम स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या है पे एम स्क्वायर। देयरफॉर एम स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों की सब्ट्रैक्शन, 225 में से 144 गए, कितने रहे यहाँ पे, कितने रहे 225 में से 144 गए, कितने रहे सब्ट्रैक्शन को 81, कितने रहे यहाँ पे 81। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मानस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एम स्क्वायर याचा स्क्वेअर रूट काय आता याच्यामध्ये एम, एम स्क्वेअर याचा स्क्वेअर रूट काय आता एम, 81 याचा स्क्वेअर रूट काय आता याच्यामध्ये 9, 81 याचा स्क्वेअर रूट काय आता 9 युनिट, 9 युनिट। क्या काय निकाला याच्यामध्ये ही एम, क्या निकला यहाँ पे एम निकला, ये एम निकाला। एम अगर 9 है एज वेल एज क्या लिखा यहाँ पे एज वेल एज, इधर ध्यान दो, एम अगर 9 है यहाँ पर, एम अगर 9 है तो एन भी कितना आएगा 9, एम अगर 9 है तो एन भी कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है ना। एम अगर 9 है तो एन भी 9 एज वेल एज एन बी इज इक्वल टू, एन बी इज इक्वल टू 9 यूनिट, एन बी इज इक्वल टू क्या है 9 यूनिट है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर जो ख्याल दो इसमें आप, इसके अंदर यहां पर आप क्या करेंगे, यहाँ लाइन खींचे, लाइन सीधी आ रही है देखो पहले, अब इसके अंदर देखो फिगर के अंदर, फिगर के अंदर एम प्लस एम एन प्लस एन बी, इधर ध्यान दो, फिगर के अंदर यहां से लेके यहां तक क्या एम है, आप एम में क्या ऐड करें एम एन, एम एन में क्या ऐड करें एन बी, तो पूरा क्या हो जाएगा ए बी, पूरा क्या हो जाएगा ए बी, एम प्लस एम एन प्लस एन बी, इधर लिखेंगे एम प्लस एम एन प्लस एन बी, एन बी इजिकल पे क्या आएगा ए बी, इजिकल पे क्या आएगा ए बी। देखा हमें फिगर के अंदर, फिगर में यहां पर क्या है, यहां से लेके यहां तक एम है, इसके आगे क्या एम एन है और उसके आगे क्या एन बी है। फिगर में यहां से लेके यहां तक एम है, उसके आगे एम एन है, उसके आगे एन बी है, एम में एम एन मिला है, उसमें एन बी मिला है, एम प्लस एम एन प्लस एन बी, पूरा क्या होता ए बी, पूरा क्या होता ए बी, ठीक है ना, पूरा यहां पर क्या होता ए बी। तो इसमें एम प्लस एम एन प्लस एन बी इक्वल टू क्या होता ए बी। इसके सामने रीजन क्या लिखे ए डैश, इसमें रीजन क्या होता देखो, कौन से पॉइंट कोलिनियर है इसमें, ए डैश एम डैश एन डैश बी, ए डैश एम डैश एन डैश बी।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ ए एम है, ए एम की वैल्यू नीचे है, यहाँ पर यहाँ ए एम दिया, ए एम की वैल्यू यहाँ पे नीचे आ गई, देखो 9, ए एम कितना यहाँ पे 9 है, ए एम यहाँ पे 9 है, ए एम क्या लिखे 9 लिखे, प्लस इसके बाद एम एन है, एम एन की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, एम एन की वैल्यू क्या यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, प्लस एन बी, प्लस क्या एन बी कितना है इसमें, एन बी की वैल्यू कहाँ है यहाँ पे, एन बी कितना है 9 है, एन बी कितना है 9, इसके लिए क्या लिखे 9 लिखे, क्या लिखे यहाँ पे 9, एन बी 9 है, इजिकल टू ए बी कितना पूरा 25, ए बी कितना है 25, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, कितना होगा 18, प्लस क्या है पे एम एन, प्लस क्या है एम एन, इजिकल टू क्या है 25, अब ये प्लस 18 उधर जाके क्या होता माइनस 18, क्या रहा है यहाँ पे, सॉरी एम एन है यहाँ पे, तुम्हारा ख्याल है, देख रहा हूं, बस एम एन, इधर का 25 एज इट इज, प्लस 18 हो जाए क्या होता माइनस 18, देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू 25 में से 18 का क्या रहा है 7 यूनिट, कितने रहे 7 यूनिट, 7 यूनिट, कितने यूनिट रहे यहाँ पे 7 यूनिट रहे, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या अपने को एरिया ऑफ क्वाड्रेटर एबीसीडी निकालना है, ठीक है। अब यहां पर देखो ख्याल दो, फिगर में ए बी और डी सी क्या है पैरेलल है, फिगर में ए बी और डी सी क्या है एक दूसरे को पैरेलल है, यहां लिखे ए बी पैरेलल टू डी सी, क्या लिखे ए बी पैरेलल टू डी सी, रीजन क्या है गिवन, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, रीजन क्या है गिवन, ठीक है। अब ये फिगर के अंदर ये क्वाड्रेटर लेने का, फिगर के अंदर ये क्वाड्रेटर ली है, क्या नाम है इसका, ये ग्रीन कलर का क्वाड्रेटर लेने का फिगर में, चलो थोड़ा, फिगर में ग्रीन कलर का क्वाड्रेटर लिए डी सी एन एम, फिगर में ग्रीन कलर का क्वाड्रेटर है डी एम एन सी, ठीक है ना, इन क्वाड्रेटर डी एम एन सी, इन क्वाड्रेटर डी एम एन सी, इन क्वाड्रेटर डी एम एन सी, इधर ख्याल इन क्वाड्रेटर डी एम एन सी, क्या लिखा यहाँ पे इन क्वाड्रेटर डी एम एन सी। अब यहाँ पे ए बी क्या डीसी को पैरेलल है, ए बी अगर डीसी को पैरेलल है, ए बी अगर डीसी को पैरेलल है तो ए बी का ये इतना जो पार्ट है, ए बी का जो इतना पार्ट है क्या नाम है इसका एम एन, एम एन भी क्या हो जाएगा डीसी को पैरेलल होगा, देयरफॉर एम एन पैरेलल टू डीसी, रीजन क्या लिखे ए डैश एम डैश एन डैश बी, यानी क्वाड्रेटर डीएमएनसी में एमएन और डीसी पैरेलल हो गए, बॉयज जाओ, क्वाड्रेटर डीएमएनसी में, क्वाड्रेटर डीएमएनसी में एमएन और डीसी क्या हो गए पैरेलल हो गए, क्वाड्रेटर डीएमएनसी में एमएन और डीसी क्या हो गए पैरेलल हो गए, और यहाँ पे इक्वेशन 1 में डीएम क्या एबी पे परपेंडिकुलर है और सीएम क्या एबी पे परपेंडिकुलर है, इक्वेशन 1 में डीएम भी एबी पे परपेंडिकुलर है और सीएम भी क्या एबी पे परपेंडिकुलर है, यानी दो सेगमेंट क्या एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है, अब्दुल खालिक दो सेगमेंट क्या एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है, अगर दो सेगमेंट एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर होंगे, अगर दो सेगमेंट एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर होंगे, दोनों क्या होते एक दूसरे को पैरेलल होते, दोनों क्या होते एक दूसरे को पैरेलल होते। अब ये फिगर के अंदर, फिगर में यहां पर क्या इधर ध्यान दो, फिगर में ये डीएम क्या है एबी पे परपेंडिकुलर है और सीएम भी क्या है एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यहां फिगर के अंदर डीएम भी एबी पे परपेंडिकुलर है और सीएम भी क्या एबी पे परपेंडिकुलर है, यानी दो
दो सेगमेंट क्या है, एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है। अगर दो सेगमेंट एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। अगर से दो सेगमेंट एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिगर के अंदर क्या है, डीएम भी AB पे परपेंडिकुलर है और CN भी क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है, CN भी क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है, DM भी AB पे परपेंडिकुलर है, CN भी AB पे परपेंडिकुलर है। यानी ये दो सेगमेंट DM और CN लाइन AB पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों क्या होंगे, DM और CN पैरेलल होंगे। DM parallel to CN from equation 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, परपेंडिकुलर है। इक्वेशन 1 में DM AB पे परपेंडिकुलर, CN AB पे परपेंडिकुलर, इक्वेशन 1, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो ख्याल दो, क्वाड्रेटल DMNC में MN पैरेलल टू DC एंड DM पैरेलल टू CN। यानी क्वाड्रेटल DMNC में MN क्या है, DC को पैरेलल है और DM क्या है, CN को पैरेलल है। देखो ख्याल दो, फिगर के अंदर ये ग्रीन कलर का क्वाड्रेटल क्या है, DMNC। फिगर में ये ग्रीन कलर का क्वाड्रेटल क्या है, फॉरम DMNC। क्वाड्रेटल DMNC में यहाँ MN क्या है, DC को पैरेलल है। यानी ये दो अपोजिट साइड, दो आमने सामने के साइड क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। उसके बाद में DM क्या है, CN को पैरेलल है, DM क्या है, CN को पैरेलल है और ये दो अपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल है। म्हणजे क्वाड्रेटल DMNC मध्ये अपोजिट साइड का पैरेलल है, ज्या क्वाड्रेटल मध्ये अपोजिट साइड पैरेलल असतात, तो क्वाड्रेटल का असतो, पॅरलेलोग्राम असतो। काय असतो, पॅरलेलोग्राम। देखो क्या, तो जिस क्वाड्रेटल में अपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल रहते, वो क्वाड्रेटल क्या रहता, पैरेललोग्राम रहता, ठीक है ना। यहाँ पे इधर ख्याल दो, क्वाड्रेटल DMNC में MN भी क्या है, DC को पैरेलल है और DM भी क्या है, CN को पैरेलल है। यानी ये दो साइड, इधर के दो साइड को पैरेलल है, तो क्वाड्रेटल DMNC क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। Therefore, quadrilateral DMNC is a parallelogram. क्या लिखे, therefore quadrilateral DMNC is a parallelogram। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल रहते, क्या रहते, इक्वल रहते। एंड अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are equal। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या रहते, इक्वल रहते। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या ख्याल दो, यहाँ पे इसमें कौन कौन इक्वल है, देखो MN और DC क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, MN और DC क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो MN कितना है पे 7, MN कितना है 7, DC भी कितना आएगा 7 आएगा। देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या रहते, इक्वल रहते हैं। फिगर में क्वाड्रेटल DMNC क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। फिगर में क्वाड्रेटल DMNC क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या रहते, इक्वल रहते हैं। अगर MN अगर 7 है तो इसके अंदर क्या है, DC भी क्या आएगा, 7 आएगा। MN = DC = 7। Therefore MN DC क्या 7 यूनिट। MN DC क्या 7 यूनिट। कितने यूनिट है, 7 यूनिट है।
अब इसके बाद क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी निकालना है। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, ट्रेपीजियम है। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, ट्रेपीजियम है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या फॉर्मूला है, देखो यहां पर क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फाइंड करना है। क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फाइंड करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी अपने को फाइंड करना है, यानी पूरी फिगर का एरिया अपने को मालूम करना है। क्या मालूम करना है, इस पूरी फिगर का एरिया मालूम करना है। अब इस पूरी फिगर का एरिया कैसा मालूम करेंगे, इसका फॉर्मूला। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना है, तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, ट्रेपीजियम है। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, ट्रेपीजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या फॉर्मूला है, 1/2 into sum of parallel side into height। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या फॉर्मूला है, 1/2 into sum of parallel side into height, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का निकालने का इधर लास्ट पेज पे इधर निकालो, क्या यहां समझ में आएगा तुम्हारे, ठीक है ना। इधर निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी अपने को फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इधर ध्यान दो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू 1/2 into sum of parallel side। इधर ख्याल दो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू 1/2 into sum of parallel side। 1/2 into as it is। देखो ख्याल दो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी फरहान, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी इज इक्वल टू 1/2 into सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन से हैं इसके, एबी और सीडी। एबी और सीडी दोनों की एडिशन, एबी और सीडी की एडिशन, एबी प्लस बीसी या सीडी इनटू हाइट। इसकी हाइट क्या लो, डीएम लो या सीएन लो, इसकी हाइट डीएम या सीएन, इसकी हाइट डीएम लो या सीएन लो, इज इक्वल टू 1/2 इनटू एबी। एबी कितना है पे 25, एबी कितना है 25 प्लस डीसी, प्लस डीसी कितना है उधर अपना, डीसी कितना है पे, कहां है डीसी, यहाँ डीसी कितना है पे 7, डीसी कितना है पे 7, डीसी कितना है 7 है, डीसी कितना है पे 7 है, डीसी यहाँ पे 7 है इंटू डीएम, इंटू डीएम, डीएम कितना है पे, ये डीएम कितना है 12 है, डीएम कितना है 12। इधर ध्यान दो, इंटू डीएम कितना है 12, कितना है 12। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू, दोनों की एडिशन 32, दोनों की एडिशन क्या है 32 इंटू 6 इंटू क्या है 6। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 32 6 जा 192, 32 6 जा 192 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, 32 6 जा 192 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी कितना है 192, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी कितना है 192, कितना आंसर आया 192। आया समझ में, लिख कर फिनिश।